नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में ईद उल अजहा पर अदा हुई सामूहिक नमाज, मांगी अमन चैन की दुआ। मंदसौर जिला अस्पताल के भवन के पीछे बना असामाजिक तत्वों का अड्डा और मंदसौर के सरदार पटेल चौराहा पर लगे बैरिकेड्स हटाने की बात ने फिर पकड़ा तूल। अब भाजपा नेता आए मैदान में। ईद उल अजहा का पर्व मंदसौर जिले सहित देश भर में भाईचारे, हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजनों ने एक साथ सामूहिक नमाज अदा कर देश में सुख, शांति, अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस जवान और अधिकारी तैनात रहे। साथ ही सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। मंदसौर जिले सहित देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व भाईचारे, हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित ईदगाह पर सुबह से ही मुस्लिम समाजजनों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा कर देश में सुख, शांति, अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल और अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग की गई। वहीं सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई एवं यातायात व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरे जिले में ईद का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। समाज की तरफ से होगा आपके ठीक है सर। ईद की नमाज अदा की गई है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और क्या कहेंगे? ईद की त्यौहार को देखते हुए पुलिस ने समुचित ज़िले में व्यवस्था लगाई गई है। उसमें फिक्स विकेट अलग से लगाए गए हैं। मोबाइल पार्टी, मोटरसाइकिल पार्टी और ड्रोन से भी सर्चिंग कर रहे हैं लगातार और सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था लगाई गई है। इस तरह से शहर में चारों ओर अच्छी व्यवस्था की गई है और कोई कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इस सुनिश्चित कर रहे हैं। किस तरह से ईद की नमाज अदा की गई है और क्या कहेंगे? आज ईद उल जुहा के मौके पर जैसे कि 7:20 का जो समय रखा था, उस समय पर सभी ने, मंदसौर के अवाम ने आकर ईद की नमाज अदा की। हमारे शहर काजी साहब ने नमाज सभी को पढ़ाई और हमारे जो अब्बास मौलाना साहब जो हैं, इन्होंने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने जो बात रखी है समाज के सामने, जैसे कि मोहल्लों में जो ड्रग्स का काम जो चल रहा है, एमडी वगैरह, ये इसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया अब्बास मौलाना साहब ने कि रात को देर तक जो बच्चे पट्टे पे न बैठें और जो है ड्रग्स का जो माहौल है इससे दूर रहें और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएं, बच्चों की शिक्षा की तरफ ले जाएं। ये मैसेज अब्बास मौलाना साहब ने दिया और सभी आवाम जो है यहाँ से ये मैसेज लेके गई। इंशाल्लाह इस मैसेज के ऊपर आवाम अमल भी करेगी और नगर पालिका की कचरा गाड़ी के लिए भी जो है वेस्टेज मटेरियल का जो है मैसेज यहाँ से दिया गया, तो सभी समाज इस पर अमल करेगी। शुक्रिया। ईद की नमाज अदा की गई है। ईद की नमाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद अज़हा जो कि बकरा ईद होती है,
कुर्बानी का मकसद भी बताया। कुर्बानी माल की कुर्बानी, जान की, वक्त की, अपने तौर पर आप अपनी कुर्बानियाँ पेश करें और बुराइयों को ख़त्म करें। झूठ, गीबत, चुगली और तमाम तर बुराइयों की भी कुर्बानी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बुरी आदतों को भी अपन छोड़ने की कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी देने का मतलब ये है कि बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, नशे की आदतें, बुरी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, इसकी भी कुर्बानी दें आप। ऐसा नहीं है कि किसी जानवर की कुर्बानी दे के हम खाली सारी चीज़ों से हो गए, यानी कि बुराइयों, तमाम तर बुराइयों की कुर्बानियाँ देना पड़ेगी, तब जाके अल्लाह की बारगाह में आपकी कुर्बानियाँ कबूल होगी, आपकी नीयतें कबूल होगी। आप अच्छी तरीके से लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से सुलूक पेश आएँ, यही इस्लाम का फरीज़ा है। और यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मैदान से जब ज़बीहा को ज़िबा कर रहे थे, उस वक्त ये मैसेज दे दिया अल्लाह की बारगाह में कि मैं अल्लाह के लिए अपनी तमाम तर चीज़ें कुर्बान करता हूँ, अल्लाह के लिए मैं तमाम तर चीज़ें कुर्बान करता हूँ। तकवा और परहेज़गारी जो इख्तियार करने के लिए बताया कि आप नमाज़ पढ़ें, सब्र करें और तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करें। सब्र करें, लोगों को नफ़ा पहुँचाते रहें, यही वहाँ का भी मैसेज है और करबला का वालों का भी मैसेज यही है, आखिरी पैगाम भी यही है। और अभी फर्स्ट महीना आने वाला है, आखिरी महीना मुहर्रम अल हराम का, जो ये आखिरी महीना चल रहा है और रमज़ान का पहला महीना आने वाला है, तो उसमें भी कुर्बानी का मैसेज, आखिरी मैसेज भी यही है और पहला मैसेज भी यही है। तो अब कुर्बानी का जो मैसेज करबला से जो मिला है, नमाज कायम करो, सलात और सब्र कायम करो, नमाज कायम करो और सब्र करो, इस पर तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। उन्हीं के लिए इनाम है जो तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और अपनी जानों को सर्फ करते हैं, उन्हीं के लिए इनाम है। उन्हीं के लिए दुनिया में भी इनाम है और आखिरत में भी इनाम है, तो उन्हीं को इनाम मिलने वाला है। और आप इसी तरीके से अच्छी अपनी ज़िंदगी को गुजारें, एक दूसरे के साथ उसने अखलाक, उसने ज़न के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, बुराइयों से बचते रहें, गुनाहों से बचते रहें, हराम कामों से बचते रहें और रोकने की कोशिश करें, बुराइयों को रोकने की भी कोशिश करें। आप हमारे घर में भी रोकें, अपने मोहल्ले में भी रोकें, पड़ोस में भी रोकें, और जहाँ गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। जितनी युवा पीढ़ी जो नशे की ओर जो है, नशे की तरफ जो हमारी युवा पीढ़ी बढ़ी है, तो इसकी कहीं ना कहीं आज के दौर में कमज़ोरियाँ हम लोगों की भी है कि हम अपने काम में इतने मुलविस हो गए कि आज हम किसी भी तौर पे हम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हमारे मोहल्ले में कुछ गलत गतिविधि, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी हर कोने गली कूचे में नहीं मिलेगा, मगर हाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ जहाँ बंद करवाने का मौका है तो पुलिस प्रशासन बंद भी करवाया उन्हें, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर हम सामाजिक तौर पर उन पर सख्ती भी करने की कोशिश करना पड़ेगी। हमें एरिया वाइज सख्ती करने की कोशिश भी करना पड़ेगी। खाली एक मेरी जिम्मेदारी या इमाम साहब की जिम्मेदारी या फलाने साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी उस शख्स की भी बनती है कि जिसके पड़ोस में ये गलत काम हो रहा है, तो वो गलत होते हुए देख रहा है, तो वो भी उसका इतना बड़ा भागीदार है, क्योंकि वो आज गलत उसके पड़ोस में हो रहा है, कल गलत उसके घर में भी होगा और उसके घर में गलत करने वाले पैदा होंगे। तो मैं कह रहा हूँ, बुराइयों को ख़त्म करना है तो हमें ज़मीन स्तर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है और ज़मीन पर आना पड़ेगा और सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा इसके लिए, बुराइयों से, नशे से बचने के लिए। आज है कि अपनी बचत की कुर्बानी कर दी ने, वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला ने कहा कि अपने साहबजादे को कुर्बान कर, उन्होंने है कि 1000 ऊँट कुर्बान कर, फिर भी ख्वाब में आया कि अपने पसंदीदा चीज़ कुर्बान कर, तो आपने भी साहबजादे को कुर्बान कर, वो साहबजादे को कुर्बान करने लगे, तो ऐसे जीविल हमें आए, उन्होंने कहा कि दुम्बा रख दिया, तो दुम्बे को कुर्बान करा। सिर्फ बकरा ही कुर्बान किया जा सकता है, दूसरी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन बकरा कुर्बान किया जाता है बस। मंदसौर जिला अस्पताल के पीछे नई बिल्डिंग के यहाँ रात्रि में शराबियों का अड्डा बन जाता है, लाइट की भी नहीं होती कोई व्यवस्था। आपको बता दें कुछ दिनों पूर्व ही मध्य प्रदेश शासन के PWD मंत्री द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया था, किंतु कुछ समय बाद ही अनदेखी के चलते अब इस भवन के पीछे लाइन नहीं होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मंदसौर जिला अस्पताल के पीछे बनी नई बिल्डिंग इन दिनों अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में है। करोड़ों की लागत से तैयार इस भवन का कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश शासन के PWD मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब यह अंधेरा और अव्यवस्था असामाजिक तत्वों के लिए ठिकाना बनती जा रही है।
मंदसौर जिला अस्पताल परिसर के पीछे स्थित नई बिल्डिंग के आसपास रात्रि के समय शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन के पीछे पर्याप्त लाइट व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां देर रात तक शराबखोरी और हुड़दंग जैसी गतिविधियां होती है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इस भवन का उद्घाटन बड़े स्तर पर किया गया था और इसे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उद्घाटन के बाद रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी सामने आने लगी। रात्रि में अंधेरा रहने से अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिला मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों में भय का माहौल बना रहता है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार प्रशासन से यहां स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में कोई बड़ी अप्रिय घटना भी हो सकती है। फिलहाल प्रशासन की अनदेखी के चलते ये नई बिल्डिंग सुविधा केंद्र बनने की बजाय असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनती नजर आ रही है। इस मामले में जिला अस्पताल के जिम्मेदारों से बात करना चाहिए, किंतु अवकाश होने से कोई अधिकारी नहीं मिले। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी हरीश जी दसलेना मेरा नाम है। हाँ, यहाँ मंदसौर जिला हॉस्पिटल में जो लाइटें जो पूरा लेडीज डिलीवरी वार्ड में मेन पीछे गेट से लेके आगे गेट तक पूरा लाइटें बंद होने के कारण अंधेरे का लोग बहुत फ़ायदा तोकते हैं और यहाँ आने के रात में 12 बजे बाद कुछ भी गलत काम होते हैं। 1-2 बार मैंने चेक भी करा है, पीछे कारण लगने के बाद भी लोग बहुत भगते हैं यहाँ पे और रात में लाइटें बंद होने के बाद में ये दुर्घटना होती है इनकी। कौन से गलत काम हो रहा है यहाँ पे? ये सर क्या लड़का लड़की भी कर रात पड़े 12 बजे बाद मिलने भी आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ। अंधेरे में कोई जो देखता नहीं है, लाइटें का अंधेरे का फ़ायदा लोग बहुत तोक के और मिलने जुलने आते हैं सर। शराब भी पी रहे लोग यहाँ पे? शराब गांजा वगैरह सब पीते हैं सर यहाँ पे भी। क्या ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए, रात का चौकीदारी को भी कि रात में एक बार राउंड लगाना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को। बड़ी घटना हो सकती है क्या लगता है? बिल्कुल बड़ी घटना हो सकती है सर। आज लेडीज़ डिलीवरी वार्ड है सर, आज महिला वार्ड है, बच्चे लेडीज़ वगैरह जवान बेन बेटी सब जिन्हें आती है, कल उनके साथ में दुर्घटना हो सकती है सर। मैम नाम क्या आपका? जी हरीश जी दसलानी मेरा नाम है। क्या नाम है आपका? भावेश बख्शी, डॉक्टर गौरव केवत मेरे साथ में है। जी, क्या कहना है यहाँ जिला अस्पताल की जो बिल्डिंग जिला अस्पताल के बारे में बोलना है कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों ने दारू का अड्डा बना रखा है। अनेक रात को आके अपने दारू का यूज़ करते हैं और गलत काम ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इसमें कलेक्टर प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या शराब की बोतल वगैरह पड़ी यहाँ पे? शराब की बोतलें पड़ी, शराब गिलास पड़े हैं और बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। आज सुबह बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई थी और सब लोग आके देख रहे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे कुछ काम। क्या यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को ध्यान देना चाहिए? सुरक्षा कर्मी जरूर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा कर्मी सूझते, कलेक्टर सूझते, प्रशासन सूझते। क्या लगता है शराब के नशे में कोई बड़ी घटना हो सकती है? यहाँ पर बच्चों का हॉस्पिटल भी है। बच्चों का हॉस्पिटल है, इसमें गलत प्रभाव पड़ेगा और 100% बड़ी घटना हो सकती है इसके लिए। मंदसौर सरदार पटेल चौराहा पर लगी बैरिकेड्स हटाने की मांग करते हुए भाजपा नेता बोले, अगर रास्ता नहीं खुला तो खुद हटाएंगे बैरिकेड्स। एडिशनल एसपी को दी 3-4 दिन की चेतावनी, कहा जरूरत पड़ी तो एनसीसी कैडेट्स और कार्यकर्ताओं से संभलवाएंगे ट्रैफिक। इन्हें तो आपने डाल रखी है के लिए, आप सीधा निकाल लीजिए। ये पैसे की कोशिश वालों मंदिर वालों का लग रहा है। वो समस्या है, एक एक्सीडेंट हो चुका है कॉलोनी में, एक लेडीज का। यहाँ मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहा पर नई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बढ़ता विरोध अब तेज हो गया है। भाजपा नेता अनिल कियावत, सुनील जैन, महाबली और संजय तरवेचा समर्थकों के साथ चौराहा पहुंचे और यहां लगाए गए बैरिकेड्स हटाने की मांग उठाई। नेताओं ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के कारण यातायात बाधित हो रहा है और लोग मजबूरी में रॉन्ग साइड चलने को विवश है। इससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मौके पर भाजपा नेताओं ने एडिशनल एसपी से चर्चा कर व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि नई ट्रैफिक व्यवस्था सफल नहीं हो पा रही है तो पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाना चाहिए। नेताओं ने सरदार पटेल चौराहे पर लगाए गए बैरिकेड्स को दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बताते हुए इसे एक्सीडेंटल पॉइंट में तब्दील होने की बात कही। भाजपा नेताओं ने प्रशासन को 2 दिन का ट्रायल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि चौराहे से ड्रम और बैरिकेड्स हटाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और ये पता चले कि जाम कम हुआ या नहीं। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 3-4 दिन में रास्ता नहीं खोला गया तो सक्षम अधिकारियों से चर्चा कर वे खुद व्यवस्था खुलवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनसीसी कैडेट्स की मदद से वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का प्रयास किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हर मुझ नहीं, यहाँ चूँकि यातायात की जो नई व्यवस्थाएं लागू की है उसके कारण मजबूरी में लोगों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता और रोज़ एक्सीडेंट की संभावना बन रही थी।
तो निश्चित रूप से यदि शहर के हित में कोई अच्छा निर्णय कर सकते हो तो निश्चित रूप से प्रशासन को शहर के निवासियों द्वारा अच्छे सुझाव देने की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में हमने प्रशासन के, चूँकि हम भी सहयोगी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था बने। कहीं त्रुटिपूर्ण निर्णय हो गए हों तो उन निर्णयों को वापस करके और पुरानी व्यवस्था को लागू करके भी शहर की यातायात की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, ऐसा हमने सुझाव दिया है। वो हमारे सुझाव से प्रशासन सहमत है। निश्चित रूप से ये व्यवस्था पुनः ठीक बनेगी और लोगों को जो असुविधा हो रही है उस असुविधा से मुक्ति मिलेगी। कब तक हो जाएगा? वो प्रशासन का वो है निर्णय। उन्होंने कहा कि 2 दिन में इसको व्यवस्था को ठीक करेंगे। जो है बैरिकेड्स लगे हैं, इससे यातायात आगे रुका है, बार-बार जाम है। क्या आज अपने प्रशासन से बात करें? मंदसौर शहर की एक बड़ी समस्या है। प्रत्येक जागरूक व्यक्ति ने इस संबंध में अपने अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने समय समय पर पढ़ा है। कई आंदोलन प्रदर्शन अपनी जगह हुए हैं। आज फिर हमने एसपी साहब से इस संबंध में बात की। अभी एडिशनल सर से जो बात की है, हमने कहा कि जो पुरानी व्यवस्था है, अगर हमने ये रोटरी तोड़ी है तो इसको ड्रम लगा के आप 2 दिन देखो तो सही और आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराओ कि अभी जो ट्रैफिक जाम होता है उसके बनिस्बत अगर उसमें कम होगा और सुविधाएं बढ़ेगी तो आपको उसको लागू करना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो लाइट लगेगी और वो जो लगेंगे सिग्नल, तब हम एक बार फिर सोचेंगे। लेकिन अभी पुरानी व्यवस्थाओं के लिए निवेदन किया है। सर ने 1, 2, 4 दिन 3 दिन का समय मांगा है कि हम इसको समझ लेते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट पर हम पहुंच जाएंगे। तो क्या आगे? नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं होगा तो उसके आधार वो भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। हमारे पास भी 10-20 पॉइंट है। फिर आज एक पॉइंट पे बात करिए, अगर अगली होगी तो हम ट्रैफिक के जवान बढ़वाएंगे, ट्रैफिक पुरानी तरीके से रोकेंगे, हम सोशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और मंदसौर का अर्थ जगत, व्यापार जगत की ओर से कुछ लोगों की, एनसीसी कैंडिडेट की कुछ मामूली वेतन पे हम इनको लगाएंगे। ऐसा मेरा सुझाव पहले ट्रैफिक और यातायात के उसमें भी था। आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि नहीं होगा तो हम निजी तौर पर भी किन्हीं 2-4 कार्यकर्ताओं को लगा के वैतनिक रूप से भी इस व्यवस्था को बिल्कुल सुधारेंगे। चौराहे पर जो बैरिकेड्स लगे हैं उनको हटाने को लेकर आज आप लोगों ने चर्चा करी है, अधिकारियों को क्या किया? जनता की बार बार मांग आ रही थी। कहीं न कहीं ये जगह ऐसी हो गई थी कि आए दिन कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो रहे थे। उसको लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है। उसका उचित समाधान निकालने के लिए कुछ सुझाव हमने दिए हैं, कुछ सुझाव उनके हैं। तो 2-3-4 दिन में ये कोई न कोई इस सुझाव पे अमल कर इस रास्तों का खुलाने के प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो क्या आगे क्या? नहीं होता तो हम सक्षम अधिकारियों से फिर बात कर इस समस्या का समाधान कराएंगे और ये रास्ता खुलवाएंगे ही। क्या एक्सीडेंट पॉइंट बन गया ये? एक्सीडेंट पॉइंट बन गया तो इसमें सुधार कराएंगे। पुलिस प्रशासन भी लगेगा, आप अपन सब मिलकर ये व्यवस्था बनाएंगे तो एक्सीडेंट कम होना की परिस्थिति हो जाएगी और एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।